हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटेड सोनिया आज आपके लिए एमएड फोर्थ सेम का लास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आई हूँ और यहीं पे मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टिप भी दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता है कंपलसरी होता है, जिसके अंदर 4 पार्ट आते हैं, 4 नंबर के, क्योंकि ये 16 मार्क्स का है। तो लास्ट ईयर भी जब आपका देखा था 22 में, तब भी इंपॉर्टेंस और असेसमेंट, क्योंकि हमारा पेपर ही हमारा प्रोसेस टू असेसमेंट है। तो आपको मीनिंग ऑफ असेसमेंट कॉन्सेप्ट जो पूरा होता है, जिसमें असेसमेंट का मीनिंग, डेफिनेशन, मेरिट, डीमेरिट, उसकी इंपॉर्टेंस, सारी चीज़ें देनी होती है। तो आपको ये टॉपिक अच्छी तरह से करना है, क्योंकि ये आपकी यूनिट फर्स्ट का एक क्वेश्चन कंपलसरी आता ही आता है। तो मार्क डाउन कि आपको ये क्वेश्चन असेसमेंट का कॉन्सेप्ट पूरा अच्छी तरह से करना है। इसी में आपका ये पार्ट आ रहा है मीनिंग ऑफ असेसमेंट, लास्ट ईयर जो 2022 में आया था, और यहाँ पे हम 2023 के पेपर की बात कर रहे हैं, तो इसमें ये इंपॉर्टेंस ऑफ असेसमेंट आया है। इसी तरह से ये जेड स्कोर है, जो लास्ट ईयर सी स्कोर आया था, यहाँ पे जेड स्कोर आया है। क्वेश्चन बैंक था, अब यहाँ पे है मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंशन इवैल्यूएशन। ये टॉपिक आपके लास्ट यूनिट में भी आता है, आप इसको फुल फ्लेज तैयार कर सकते हैं। ओपन बुक सिस्टम, ये छोटा है, कॉन्सेप्ट छोटा है, लेकिन आप अगर इसको अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो ये 8 नंबर के हिसाब से भी आप तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये मतलब शफलिंग हो जाती है, कभी ये यूनिट्स में आते हैं, कभी शॉर्ट नोट में आते हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस हम लास्ट ईयर के उठाते हैं, इन्हीं में से ही पेपर बन के आते हैं। ये आप डेफिनेट श्योर रहिए कि आप जो जो क्वेश्चन करें वो अच्छी तरह से करें। जैसे फर्स्ट यूनिट है एक्सप्लेन मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ असेसमेंट इन डिटेल। ये लास्ट ईयर भी जब हम 2022 वाला आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें टाइप्स ऑफ असेसमेंट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मीनिंग जोड़ दिया है और उससे पहले टाइप्स जुड़े हुए थे। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ आई है कि आपके 2 शॉर्ट नोट है, नॉन रेफरेंस और क्राइटेरियन रेफरेंसेस। ये पहले डिफरेंसेस में आता था, यहाँ शॉर्ट नोट में है, तो आप चाहें तो इसको डिफरेंसेस के तौर पे भी याद कर सकते हैं, पैराग्राफ में भी। ठीक है, लास्ट ईयर इसमें हमारे पास जो टाइप्स ऑफ असेसमेंट में प्रोग्नोसिस, डायग्नोसिस, गाइडिंग वाले थे, वो क्वेश्चन आया हुआ था। तो मेरा सजेशन आपको ये रहेगा कि आप क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ मूव ऑन करें। यूनिट सेकंड में आप देखेंगे तो वही रिलायबिलिटी जो लास्ट ईयर भी आया था, व्हाट इज़ रिलायबिलिटी, टाइप्स एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी, ये कंफर्म है कि पेपर में एक क्वेश्चन यूनिट सेकंड से आता ही आता है। हाँ, शॉर्ट नोट में आपके पास जितने भी क्वेश्चनर है, इंटरव्यू है, स्केल्स है, इन्वेंट्रीज है, आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन मेरे सजेशन यहाँ पे रहेगा रिलायबिलिटी के लिए। अब आते हैं हम थर्ड यूनिट के लिए। थर्ड यूनिट में आपके पास वो एक्सप्लेन मीनिंग, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। यहाँ पर सेमेस्टर और ग्रेडिंग 2 वर्ड्स आते हैं, आप इन दोनों को ही अच्छी तरह से तैयार कीजिए, क्योंकि लास्ट ईयर ग्रेडिंग आया था, आपके पास सेमेस्टर आया, लेकिन सेमेस्टर सिस्टम चाहे शॉर्ट नोट में आए, आता ज़रूर है। इंटरनल असेसमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लेंथी हो जाता है, अगर आप कर सकते हैं तो इसको भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ना लिखने के लिए हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है। सेमेस्टर सिस्टम में थोड़ा सा कम होता है, लेकिन इंटरनल असेसमेंट में हमारे पास कंटेंट ज़्यादा होता है। तो अगर आप करना चाहें तो सेमेस्टर सिस्टम कीजिए। फिर हम फोर्थ यूनिट की बात करें तो वही ओपन बुक सिस्टम दिया है, जो मैंने आपको बोला कि लास्ट ईयर ये शॉर्ट नोट में आया था, यहाँ पे फुल फ्लैश में आया हुआ है। यहाँ पे आप थोड़ा सा अगर देखना चाहें तो हायर ऑर्डर मेंटल स्केल वाला जो क्वेश्चन है ना, असेसमेंट ऑफ हायर ऑर्डर मेंटल स्केल, ये डिटेल में भी आ सकता है, तो आपको करना चाहिए इसको अच्छी तरह से। ओपन बुक और हायर ऑर्डर मेंटल स्केल, असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल वर्क, ये शॉर्ट नोट में जा सकते हैं दोनों। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 4 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर ये वाला क्वेश्चन ही जो है ना, हायर ऑर्डर मेंटल स्केल, ये 16 मार्क्स में आया हुआ है। तो होप्स हो आपको पेपर 1 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको फर्स्ट के लिए जो लेना है वो आपने पहले देख लिया है कि आपको पहले में हमारे पास चारों पार्ट्स हैं, फिर दूसरे में हमने असेसमेंट का टॉपिक लिया, सेकेंड यूनिट में हमने रिलायबिलिटी लिया, थर्ड में हमने सेमेस्टर सिस्टम लिया, और फोर्थ में हमने ओवरऑल हायर ऑर्डर मेंटल स्केल और ओपन बुक सिस्टम। ये 4 थे। आप 5 क्वेश्चन, खाली 5 क्वेश्चन भी आप अच्छी तरह से तैयार करेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। आपकी जो टाइम शेड्यूल है वो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है इस फोर्थ सेम में, दैट इज़ एजुकेशन पॉलिसी, इकोनॉमिक्स एंड प्लानिंग सेकेंडरी लेवल। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा हमें डिफरेंस आता है, क्योंकि ये बहुत वास्ट पेपर है, इसके लिए आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि पॉलिसीज़ के ऊपर आप उसमें चेंज नहीं कर सकते। तो जैसे पहले ही क्वेश्चन दिया एजुकेशनल पॉलिसी एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये वाला क्वेश्चन आपका यूनिट के हिसाब से बात करूँ तो 16 नंबर का क्वेश्चन पूरा आ सकता है, तो आपको ये बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है। एजुकेशन एज इन्वेस्टमेंट, कॉस्ट एनालिसिस या कंजम्पशन, ये एक नोट में आता ही आता है, तो आपको ये तैयार करना है। गोल्स ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड सेकेंडरी एजुकेशन, जो ये सेकेंडरी लेवल दिया ना, यहाँ पे नीड्स दे दी है एजुकेशनल की, और वैसे इसकी नीड्स एंड गोल्स, लास्ट ईयर में जो था वो गोल्स था, आपकी बार नीड्स में है। फिर वही 5 ईयर प्लान, ये तो आपको डेफिनेटली रटना ही रटना है, क्योंकि इम्पैक्ट हो, फीचर्स हो, ये 5 ईयर्स रिलेटेड ज़रूर आता है क्वेश्चन। अब आते हैं हम जो नेशनल लेवल, जो फर्स्ट यूनिट है आपकी, उसका आता है हमारा नेशनल लेवल एंड स्टेट लेवल। ओवरऑल देखा जाए
तो ये सारे ही लेवल्स पे पूछा जाता है, नेशनल हो, स्टेट हो, शॉर्ट टर्म हो, लॉन्ग टर्म हो। एजुकेशनल पॉलिसी का सेकेंडरी लेवल पे क्या रोल है, ये सब पे आना चाहिए, ठीक है। फिर आता है जो मैंने अभी आपको बोला था ना, फर्स्ट पार्ट जो उसमें था, उन्हीं के अकॉर्डिंग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ इन्होंने 2 पार्ट बना दिए, नेशनल, स्टेट, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, जबकि ये एक फुल फ्रेश क्वेश्चन 16 नंबर का बनता है, ठीक है। तो आपको देखना है कि आप किस पे तैयार करना चाहते हो। अगर मेरी इंपॉर्टेंट मानोगे तो मीनिंग, नीड्स, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एट सेकेंडरी लेवल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पॉलिसी का पेपर है तो पॉलिसी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। तो अब आते हैं हम यूनिट सेकेंड पे। यूनिट सेकेंड में वही यहाँ पे जो आपको दिया है, मीनिंग, एम, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक ऑफ एजुकेशन किसी भी तरह से आए, ये क्वेश्चन भी मैंडेटरी होता है ना, और ये आता ही आता है, क्योंकि ये रिलेशनशिप मांगते, देखो फर्स्ट क्वेश्चन में दिया और फिर नोट्स में भी दिया हुआ है, ठीक है। मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर एजुकेशन, तो आप देखेंगे तो इन दोनों में बिल्कुल सेम ही चीज़ लिखनी है आपको, इसके लिए आपको अलग से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वो फॉर फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन के पार्ट पे। फिर है यूनिट थर्ड, जिसमें आप एजुकेशनल प्लानिंग, आंख बंद करके आप इस क्वेश्चन को तैयार कीजिए, क्योंकि ये हर बार आता ही आता है, एजुकेशनल प्लानिंग और मैन पावर प्लानिंग। इस यूनिट में से आपको सिर्फ और सिर्फ इन 2 चीज़ों पे, क्योंकि मैन पावर प्लानिंग की टेक्निक्स आती है और एजुकेशनल पॉलिसी की अप्रोचेस और प्रिंसिपल्स आते हैं, वो भी किस लेवल पे, सेकेंडरी लेवल पे। अब आ जाते हैं फोर्थ यूनिट पे। फोर्थ यूनिट में जो थोड़ा सा यहाँ पे प्लानिंग की बात करते हैं, क्योंकि जब हम एजुकेशन पॉलिसी की बात करते हैं तो पर्सपेक्टिव देखते हैं कि हमें किस लेवल पे प्लानिंग करनी है, सेंट्रल पे, स्टेट पे, लोकल पे। तो यहाँ पर जो प्लानिंग है ना, वो आपको 5 ईयर के अकॉर्डिंग भी तैयार कर सकते हो आप, सारे लेवल पे, सेंट्रल, स्टेट, तो सारी तरह से, मतलब ओवर बोले तो आपको प्लानिंग का जो मैकेनिज़्म है वो पूरा अच्छी तरह से पर्सपेक्टिव याद करना है, ये किसी भी वे में आ सकता है। और लास्ट है एक्सप्लेन एजुकेशनल एक्सपेंडिचर रिसोर्सेज, जो हमारे सोर्सेज होते हैं फाइनेंशियल, जो हम कहाँ खर्चा कर रहे हैं, ये वो सारे लेवल पे आते हैं। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप प्लानिंग मैकेनिज्म के ऊपर काम कीजिए। आई होप सेकंड पेपर में भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं आनी चाहिए। अब हम आते हैं थर्ड पेपर की तरफ, जो हम आईसीटी का है। वैसे देखिए कई बच्चे जो होते हैं इसमें चेंज करते हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग। मेरे पास आईसीटी का पेपर अवेलेबल था तो मैं आईसीटी का आपको डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन गाइडेंस एंड काउंसलिंग का जैसे ही मुझे मिलेगा वो भी मैं आपको शेयर कर दूँगी। तो जैसे आईसीटी का पेपर जो होता है वो ईजी हो जाता है, लेकिन कई बार इसके अंदर री भी आ जाती है, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट जो होता है वो टू द पॉइंट चलता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, मेन है हमारा पेपर ही है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कर रहा है, इन्फॉर्मेशन है, तो वही आपको एक्सेल, टेक्नोलॉजी, मीनिंग, कोऑपरेटिव लर्निंग की मॉडल्स, ये चारों कॉन्सेप्ट जो है ना, ये डिटेल में भी करने हैं आपको, शॉर्ट में भी करने हैं। तो यूनिट फर्स्ट में देखिए व्हाट इज़ कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, ये क्वेश्चन आपको 101% करके ही जाना है। इसके जो पार्ट्स के क्वेश्चन हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो पाते हैं, लेकिन